हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 49 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट आपका 29 अक्टूबर 2020 के लिए है। फ्रेंड्स, आपका जो वर्कशीट था 48 जो आपने फ्राइडे और सैटरडे को किया था, वो वर्कशीट आपका 26 और 27 और 28 के लिए जो वो वर्कशीट है, ठीक है। तो आपने जो पिछले जो दो वर्कशीट किया वो 26, 7 और 8 के लिए वर्कशीट है, वही वर्कशीट है क्योंकि आपका समर वेकेशन था। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं अब 29 से, ये वर्कशीट 49 से। तो संदर्भ पुनरावृत्ति पाठ 11 बाल गोविंद भगत सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी और क्षितिज भाग 2 से उसकी पुनरावृत्ति करना है। ओके फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्षितिज भाग 2 गद्यांश खंड का दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत। तो रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखाचित्र है, इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। यानी बाल गोविंद भगत सिंह द्वारा जो लिखा गया जो और जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत है, यह एक रेखा चित्र है, इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है। अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिसे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं दोस्तों। अब आपको बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी से ने एक विलक्षण व्यक्ति का सजीव वर्णन किया। अर्थात जो राम वृक्ष बेनीपुरी है वो बाल गोविंद भगत के माध्यम से एक अच्छे से अच्छे जो है ना कैरेक्टर बना करके उसे क्या किया है, सजीव मान करके उसे क्या क्या वर्णन किया है। जो मानवीयता, लोक संस्कृति, मानवीयता अर्थात ह्यूमैनिटी और लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। फ्रेंड्स, मेरा तबीयत खराब है, ठीक है, वैसे फिर भी मैं आपका बना रहा हूँ, ठीक है। आप वर्कशीट को पूरा देखिए, ठीक है। काफ़ी सर्दी जुकाम हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी घर पे रहे, स्वस्थ रहे। वे गृहस्थ है, किसान है, सन्यासी न होते भी सन्यासी। अर्थात जो बाल गोविंद भगत क्या है, गृहस्थ है। गृहस्थ होता है जो खेती बाड़ी करता है, अपने खेत पे काम करता है। सन्यासी वो होता है जो सन्यासी जो मतलब दूसरों के लिए सोचता है, ठीक है। और किसान वो होता है जो खेती बाड़ी करता है, ठीक है। गृहस्थ अर्थात गृहस्थ जीवन, घर में और मतलब गाँव में रह करके वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। क्योंकि लोभ उन्हें नहीं होता, लालच और स्वार्थ से रहित तो सच्चे इंसान होते हैं, जिसको जो सन्यासी होते हैं, जो किसान होते हैं, वे सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबरों और पाखंड पर प्रहार करते हैं। अर्थात सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, सामाजिक रूढ़ियाँ जैसे उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, ये जो है ना अपर कास्ट ही करेंगे ये काम लोअर कास्ट ही करेंगे, ठीक है। इस तरह के जो आडंबर है और इस तरह की जो जातिवाद है, इस तरह की जो सांप्रदायिकता है, ठीक है, और इस तरह की जो पाखंड विचारे हैं, ठीक है, उन पर प्रहार करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रेखाचित्र की क्या विशेषता होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है बाल गोविंद भगत सन्यासी न होते भी सन्यासी है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। उसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए। किन घटना से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सिंह सामाजिक सुधार और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है गतिविधि अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अर्थात कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार, ये भी आपको अपनाते रहना फ्रेंड्स, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप ही इसके जो है ना इसे बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से धोइए और पानी से धोए, ठीक है, साबुन और पानी से धोए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। कक्षा 10 हिंदी वर्कशीट नंबर 49 आसान शब्दों के साथ उत्तर लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रेखा चित्र की क्या विशेषता है। तो शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या घटना का वर्णन इस प्रकार करना कि हमारे मन में उस व्यक्ति या घटना का चित्र बन जाए, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो बाल गोविंद भगत सन्यासी न होते भी सन्यासी है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो बाल गोविंद भगत सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी है। देखिए
बाल गोविंद भगत सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बाल गोविंद भगत सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी है, क्योंकि बाल गोविंद भगत के अंदर ना ही लोभ है, उनके अंदर बाल गोविंद भगत सिंह ना ही लोभ है उनके अंदर, ना ही लालच है, ना लालच स्वार्थ रहित है, तथा वह साधारण जीवन जीते हुए मानवीय सेवा के पक्षधर है। क्या है वो? मानवीय सेवा के पक्षधर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए? हमारे विचार से सच्चे सन्यासी में लालच होनी चाहिए। लालच, आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होना चाहिए? तो हमारे बीच एक बार क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा, होना ही चाहिए। देखिए, तो हमारे विचार से सच्चे सन्यासी में लालच, लोभ, स्वार्थ इत्यादि नहीं होना चाहिए। यहाँ नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण नहीं होना चाहिए? यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। उसे निस्वार्थ होना चाहिए और इंसान के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। किसी घटना से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। उत्तर दीजिए। तो बाल गोविंद भगत सिंह अपने पुत्र केशव को स्वयं मुखाग्नि न देकर अपने पुत्र वधु से मुखाग्नि दिलवाया, ये एक पहला प्रमाण है दोस्तों। दूसरा प्रमाण इसका ये है, जो बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थन में कदम उठाते हुए उसके भाई को कहा कि इसको साथ ले जाकर दोबारा विवाह करवा देना। और तीसरा है दोस्तों, बाल गोविंद भगत बेसाधु से के संबल लेने और गृहस्थ के भिक्षा मांगने का विरोध किया है उन्होंने। इस आधार पर हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। गतिविधि अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा यह घटना का वर्णन अपने शब्दों कीजिए। जब मैं कक्षा 6 में था तब मेरे एक शिक्षक थे नरेश भगत। उनका कद छोटा, थोड़ी सी लंबी, बाल हमेशा स्टाइल में रहते थे। क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के प्रधानाचार्य थे। वह लगभग हर 10 मिनट के बाद वह क्लास में शिक्षकों को देखने जाते थे कि कक्षा किस प्रकार से चल रहा है, कि काफ़ी गंभीर थे, चल रही है। वे काफ़ी गंभीर थे और घटना का वर्णन बहुत ही नरम स्वभाव से करते थे। ऐसा लगता था जैसे सीधा वह प्रसारण कर रहे हैं। वे अक्सर बात बात पर बच्चों को हंसाते थे और आज भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।